स्वाभिमान की मौत हुई, साहस बैठा था होठ सिए, तब राष्ट्र रक्षा हेतु महाराष्ट्र ने बेटे दिए, महाराष्ट्र ने बेटे दिए। मराठा वह जो एक बार मरकर फिर से उठ जाए, अपने राष्ट्र रक्षा के लिए, अपनी माटी की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की उस सीरीज पर जिसका आपको भी इंतजार था और मुझे बेहद इंतजार था। हम तथ्यों के साथ सभी घटनाओं में प्रवेश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम उस समय में प्रवेश करेंगे जिसको स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिया। तो ये सीरीज बड़ी ही अद्भुत होने वाली है, इससे आप जुड़े अंत तक। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती नई वीडियो की। तो शुरू करते हैं। गाथा शुरू होती है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जिसके राजा कृष्णदेवराय हुए। कृष्णदेवराय के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि इस भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा था तो वो कृष्णदेवराय थे। उन्हीं कृष्णदेवराय ने बहमनी सल्तनत को बड़ी बुरी तरीके से परास्त किया और इसी पराजय के कारण बहमनी सल्तनत 5 भागों में विभक्त हो गई, जिसमें एक अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और बिरार और बीदर था। मतलब इसके 5 सुल्तान बन गए। बाद में इन्हीं 5 सुल्तानों ने आक्रमण किया विजयनगर पर 1565 में, कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी थे उन पर, और तालीकोट के युद्ध में ये विजयनगर परास्त हो जाता है। विजयनगर के पास सेना दुगनी थी। इन 5 सुल्तानों की सेना को मिलाकर विजयनगर के लिए ये युद्ध जीतना एक सहज सरल काम था, लेकिन विश्वासघात के कारण ये युद्ध हार गए। विजयनगर के पतन पर ही ये 5 सल्तनतें अपनी ताकत में आती हैं, जिसमें अहमदनगर के सेनापति थे शाहजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता हैं। अहमदनगर पर नजर थी मुगलों की। मुगलों की नजर तो 5 सल्तनत पर थी। जहांगीर ने बरार को अपने में मिला लिया था, बरार को तो सहजी मिला लिया। बीदर पर आक्रमण कर दिया बीजापुर ने, मतलब आपस में ही लड़ने लग गए और ऐसे करके ये 3 बची काली है। अहमदनगर बची, गोलकोंडा और बीजापुर बची। यहाँ शाहजी महाराज ने अपना एक शासक अहमदनगर के राज्य पर बिठाया और स्वयं उसका शासन करने लगे। जब शाहजहां का शासन आया तब शाहजहां ने अपने मुगल सेनापतियों को मुहिम दी अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाने के लिए। तो अब युद्ध हो गया सीधा सीधा अहमदनगर और मुगल सल्तनत से, मतलब शाहजी महाराज और शाहजहां का। तो ये युद्ध चलने लगा। शाहजी महाराज का यहाँ विवाह हो चुका है जीजाबाई से। महाराज अपनी गर्भवती पत्नी को सिवनेर दुर्ग में पहुंचा देते। सिवनेर दुर्ग पूना से करीब 90 किलोमीटर है। सिवनेर का दुर्ग एक पहाड़ी पर बना हुआ है और आसपास उस समय बड़ा ही भयंकर जंगल हुआ करता था। ऐसा जंगल जिसमें शेर चीता तो ऐसे घूमते जैसे कोई भेड़ बकरी घूम रहे हों। तो वहां पर ही ये सुरक्षित रह सकते थे अपने उस गढ़ में, क्योंकि शाहजी महाराज को युद्ध लड़ना था एक ताकतवर सेना के साथ, इसीलिए उन्हें अपनी जगह बदलती रहनी थी और वे नहीं चाहते थे कि उनके पत्नी और पुत्र उनके लिए कोई कमजोरी बने। तो यहाँ शाहजी महाराज युद्धों में उलझ गए और जीजाबाई कुछ विश्वास पात्र सरदारों के साथ, मराठा सरदारों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ सिवनेर दुर्ग में पहुंचती हैं। यही वो सौभाग्यशाली दुर्ग है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त किया। तो सिवनेर दुर्ग में जीजाबाई रह रही हैं। तो ये खंडहर था वास्तव में सिवनेर दुर्ग, कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, ये बढ़ैत सेना डेनिस किनकेड कहते हैं। बढ़ैत सेना का मतलब होता है जिसमें अरबी थे, जिसमें पठान थे, जिसमें तुर्क थे, जिसमें अफगान थे, जिसमें साउथ अफ्रीका से अफ्रीकन भी थे। भाड़े पर सेना आती थी और इन सेनाओं का उपयोग ये सुल्तान करते थे अपने लिए। और जब इन सेनाओं को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी तो ये गांवों पर आक्रमण करते थे, तो उन गांवों को लूटते थे, उनकी पत्नी बच्चों को उठा ले जाते थे। इसी वजह से दक्कन का ये क्षेत्र इतना बुरी तरीके से त्रस्त हो चुका था जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी थी, पहाड़ों में जाकर कंदराओं में ये रहने लगे थे, अपने जैसे तैसे गुजारा करते थे और जिनका सब लुट चुका था वो स्वयं डाकू बन चुके थे। तो ये खतरा बहुत था यहाँ पर। लेकिन जीजाबाई एक सशक्त महिला थी, उन्होंने इस विकट परिस्थिति में सहारा लिया धर्म का। ज्यादातर समय उनका
धर्म में ही गुजरता, रामायण महाभारत की उन कथाओं को सुनने में गुजरता। इसका असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इस समय में आपको चलना पड़ेगा। इस समय में क्या हो रहा है, उस समय के अंग्रेज लिखते हैं। डेनिस किनकेड अपनी पुस्तक में उस समय का वर्णन करते हैं कि उस समय पूरे दक्कन में एक बात फैली हुई थी। कौन सी बात? कि उनका कोई मुक्तिदाता आने वाला है जो उन्हें स्वतंत्र कराएगा। फिर से कुंवारी कन्याएं गीत गा सकेंगी, आकाश से फिर से पुष्पों की वर्षा होगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे एक बार फिर से। ये बात इतनी ज्यादा जन साधारण में फैल चुकी थी जिस पर सभी को विश्वास था कि कोई उनको मुक्त कराने के लिए, फिर से निर्भय जीवन देने के लिए आएगा। ब्राह्मण अपनी पूजा अर्चना से पहले इसी श्लोक का पाठ करते कि वो मुक्तिदाता आएगा। मराठी अपनी प्रार्थनाओं से पहले अपनी मराठी भाषा में इसी प्रार्थना को करते कि उन्हें स्वतंत्र कराने वाला आएगा। तो ये कोई फिल्मी बात नहीं हो रही। फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई मुक्तिदाता आएगा, लेकिन उस समय जब शिवाजी महाराज का जन्म हो रहा था, उस समय दक्कन में ऐसी बात प्रचलित थी, विश्वास था यहाँ के लोगों को कि वो आएगा। और यही पुकार थी जिसने शिवाजी महाराज को जन्म लेने पर मजबूर किया, क्योंकि ये अस्तित्व है। किसी एक की पुकार, कोई हृदय से पुकारे तो अस्तित्व डोल जाता है। यहाँ लाखों करोड़ लोग पुकार रहे थे, वो लोग पुकार रहे थे। हम उनका दर्द नहीं समझ सकते, हम उनकी पीड़ा नहीं समझ सकते, हम भाषण दे सकते हैं, पीड़ा नहीं समझ सकते। वो लोग पुकार रहे थे जिसकी पत्नी ने अभी नवजात बच्चे को जन्म दिया है, घर में मंगल गीत हो रहे हैं और अचानक से कुछ विधर्मियों ने आक्रमण किया और उसके बच्चे को भाले पर टांग कर ले गए, उसकी पत्नी को उठा ले गए। क्या हम उसका दर्द समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। हम जर्मनी में बैठकर भाषण तो दे सकते हैं यूट्यूब पर, नहीं 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 ये भारत में लोकतंत्र नहीं हो रहा, हम नहीं समझ सकते। उस किसान की पीड़ा को नहीं समझ सकते जिसने खेती की है अपने बच्चों के लिए, पेट भरने के लिए, कि समय आने पर अपने बच्चों का पेट भर सकेगा। लेकिन विधर्मी आए और उस फसल में आग लगा गए। वो अपने बच्चों को मरते हुए देख रहा है, भूख से बिलखते हुए देख रहा है। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते कि एक माता पिता अपनी पुत्री को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, उसके लिए वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन विधर्मी आए, उस बच्ची को उठा ले गए, वैश्यालय में जाकर उस बच्ची को बिठा दिया। हम उस दर्द को नहीं समझ सकते, हम उस इतिहास को नहीं समझ सकते। देवालयों में मूर्तियां नहीं थी, क्योंकि ये विधर्मी उन मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को दे देते थे मांस तौलने के लिए। एक ब्राह्मण के लिए सर पर चोटी और कंधे पर जनेऊ मृत्यु का सूचक था। देखते ही उसका वध करना इनका शौक था। सब यात्राओं में राम नाम सत्य हम उच्च स्वर से नहीं ले सकते थे, मूक होके निकलना पड़ता था। राम नाम लेना दूभर था। ये कोई बातें नहीं है, ऐसा था। आप अंग्रेज इतिहासकारों को पढ़ो, उस दक्कन में ऐसा हो रहा था। इसी दर्द ने, इसी वेदना ने हृदय की पुकार बनकर ऐसा पुकारा कि उसको आना पड़ा। और वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो थे हमारे मर्द मराठा शिवाजी महाराज। के सने सने औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था। हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे। देवालयों में स्तुतियों से विहीन हमारे आराध्य थे। आर्य कुमारियों की चित्कारों से गूंजते बादशाहों के हरम थे। शिशु ललनाओं को भी नहीं बख्शा, वे जालिम इतने बेशर्म थे। तब सनातन धर्म ध्वजा फहराने जीजाबाई का वो लाल आया था। मुगलों का वो काल साक्षात महाकाल आया था। ये पुकार हो रही थी प्रत्येक हृदय की। तब धीरे धीरे वो समय पहुंचा जिसका समय को भी इंतजार था। यहाँ शिशिर ऋतु आई। शिशिर ऋतु का फागुन महीना पहुंचा। फागुन महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, तृतीया का वो शुक्रवार, शुक्रवार का वो मुहूर्त जिसमें माता जीजाबाई ने वो प्रसव पीड़ा सही ताकि ये भारतवर्ष की, ये भारत माता की पीड़ा कोई दूर कर सके। माता जीजाबाई ने इस भारतवर्ष को धन्य कर दिया।
छत्रपति शिवाजी महाराज का उस सिवनेर दुर्ग में जन्म हो गया। वो दुर्ग धन्य हो गया, वो राष्ट्र धन्य हो गया, वो भारतवर्ष धन्य हो गया। जिन आंखों ने उस बालक को देखा वे आंखें धन्य हो गईं। लेकिन जीजाबाई यहां पर उदास हैं, क्योंकि शाहजी महाराज नहीं है, पुत्र के पिता नहीं है। तब यहां पर उनकी जगह एक मराठा सरदार बाकी बच्चे के सारे संस्कार संपूर्ण करते हैं। सोने की अंगूठी पर शहद रखकर बालक को चटाया जाता है। धीरे 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 यहाँ जीजाबाई उस बालक का लालन पालन करने लगी। उस बालक को शिवाजी बनाने में, शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने में माता जीजाबाई का एक अहम योगदान था। माता जीजाबाई ने अपने पुत्र में वो संस्कार कूट कूट कर भर दिए थे जिनकी आवश्यकता इस राष्ट्र को पढ़ने वाली थी। धीरे धीरे यहाँ पर शिवाजी महाराज अपनी माता से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिवा नाम क्यों रखा शिवाजी महाराज का? क्योंकि माता जीजाबाई ने शिवा भवानी की पूजा की थी। माँ भवानी के नाम पर, क्योंकि उनका नाम एक शिवा है, इसी पर शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया। एक बात जो रह गई वो ये कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, तो बाबा साहिब पुरंदरे उन्होंने जो डेट दी है वो दिए शक संवत के हिसाब से। शक संवत 1551, शिशिर ऋतु और शुक्ल पक्ष, ये फागुन का महीना, तृतीया शुक्रवार का दिन। अब ये शक संवत क्या है? आपने अगर सुना हो तो विक्रम संवत सुना होगा, लेकिन शक संवत ज्यादा लोगों ने नहीं सुना। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि शक संवत भारत का ही एक राष्ट्रीय संवत है। इसको 1957 में स्वीकार किया गया था भारत का एक ऑफिशियल संवत के रूप में। तो शक संवत का मतलब क्या होता है? विक्रम संवत चलता है आगे, करीब 56 साढ़े 56 साल आगे चलता है। मतलब अगर ये चल रहा है आपका 2022, तो इसमें आप 56 और प्लस कर 2078 में पहुंच जाओगे विक्रम संवत के हिसाब से। लेकिन शक संवत चलता है आपसे 78 साल पीछे, क्योंकि ये 78 एडी से शुरू होता है। तो इस समय अगर आप 2022 में से 78 साल घटाओगे तो आप पहुंच जाओगे करीब करीब 1944 में। तो ये ऐसा है। तो 1551 अगर आप देखते हो शक संवत, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है करीब करीब 1629 या 30 में। लेकिन आपका अगर डेविस किनकेड को देखें और जदुनाथ सरकार को देखें, क्योंकि इन दोनों ने बहुत अच्छी रिसर्च करके छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जीवन लिखा है, तो ये कहते हैं कि 16 अप्रैल को और 1627 को, मतलब 1630 को नहीं, 1627 को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। लेकिन अगर आप देखें महाराष्ट्र सरकार की जो हॉलीडे होता है, जो उसकी छुट्टी होती है सार्वजनिक, वो 19 फरवरी को होती है। तो यहाँ पर 26 अप्रैल और 19 फरवरी में थोड़ा सा द्वंद्व है। 1630 और 1627 में भी यहाँ पर द्वंद्व है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार 1627 को ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने उस शिवनेरी दुर्ग में रह रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जब वे 6 साल के हुए तब एकदम से संकट आन पड़ा। कैसा संकट? यहाँ पर मुगलों ने अपनी छावनी बना ली थी त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर महादेव पर उन्होंने अपनी छावनी बना ली थी और यहाँ से मुगल सेनापति चारों तरफ दौड़ रहे थे, शाहजी महाराज के लिए नहीं, शाहजी महाराज के परिवार के लिए, क्योंकि शाहजी यहाँ बीजापुर में पहुंच चुके थे। तो मुगल सेनापति चाहते थे कि उनका परिवार उन्हें प्राप्त हो तो शाहजी को वे कमजोर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी ने गद्दारी की और जीजाबाई का पता बता दिया। तब मुगल सेनापति दौड़ पड़े तत्क्षण अपने सैनिकों को लेकर और एक दुर्ग में जीजाबाई वहां पर प्राप्त हुई। जीजाबाई ने जब देखा कि मुगल सैनिक आ रहे हैं, उन्हें उनके स्थान का पता लग गया है, तब माता जीजाबाई ने कमाल कर दिया। अब यहाँ पर माता जीजाबाई अगर अपने पुत्र के साथ जाती हैं तो ये पीछा करेंगे तो दोनों ही माता और पुत्र पकड़े जाएंगे। तो इसलिए माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को तो निकाल दिया मराठा सरदार के साथ और स्वयं आगे जाकर उस मुगल सेनापति के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। तो यहाँ पर जीजाबाई कैद हो जाती हैं और शिवाजी महाराज को पीछे के दरवाजे से, जंगल के रास्ते से बाहर ले जाया जाता है। और ऐसे करके छत्रपति शिवाजी महाराज करीब करीब 3 साल तक इसी लुका छिपी में रहते हैं, वेश बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भटकते हैं। और इसी 3 साल ने शिवाजी महाराज के भीतर एक अद्भुत गुण विकसित कर दिया। कौन सा वाला? अगर आप शिवाजी महाराज की पूरी जीवनी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि शिवाजी महाराज वेश बदलने में बड़े निपुण थे।
वे वेश बदल सकते थे, किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी लोगों में वे अपने आप को सम्मिलित करके खो सकते थे, मतलब उनको कोई पहचान नहीं सकता था। और इसी के कारण उन्होंने कई सारी मुहिम जीती और इसी के कारण वे आगरा से सुरक्षित बाहर निकल कर भी आए थे। तो ये यहीं पर उन्होंने सीखा, यहां पर उनका वो सारा भय मिट गया जो कि जरूरी था। शिवाजी महाराज यहाँ पर 3 साल तक भटकते रहे, लेकिन जीजाबाई को कुछ मराठा सरदारों ने मुक्त करवा लिया था बाद में। तब यहाँ पर जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी से आकर मिलती है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर एक समय पहुंचा 1636 का, युद्ध समाप्त हो चुका था मुगलों में और इन सुल्तानों में संधि हो चुकी थी। अब युद्ध बिल्कुल समाप्त हो गया। तब बीजापुर में शाहजी महाराज ने अपने पुत्र और पत्नी के लिए न्योता भेजा, आने के लिए दूत को भेजा। तो यहाँ पर जीजाबाई और पुत्र शिवाजी महाराज दोनों पहुंचते हैं बीजापुर में। पहली बार शिवाजी महाराज इन 10 सालों में जंगलों से, उन पहाड़ों से निकलकर किसी शहर की रौनक देखते हैं और यहाँ पर वे एकदम से चकाचौंध रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि आदमी ऐसे भी जी सकता है, निर्भय होकर, स्वतंत्र होकर, सम्मान के साथ। क्योंकि वहां पर जो ताकतवर हिंदू थे, क्योंकि हिंदू सेनापति ही तो बहुत सारी सल्तनतों को संभाल रहे थे। कौन? स्वयं शाहजी महाराज स्वयं सेनापति थे, बीजापुर सल्तनत के वो सेनापति बन चुके थे। तो शाहजी महाराज स्वयं वहां के थे, मोरोपंत थे, एक ताकतवर सेनापति थे। अब यहां पर शिवाजी महाराज ने देखा कि ऐसा जीवन ताकतवर हिंदू जी सकता है और मुसलमान तो कैसा भी वो जी ही रहा है। तो फिर उस आम प्रजा को, उन आम किसानों को भी ये जीवन प्राप्त होना चाहिए। यहां से ही शिवाजी महाराज के भीतर स्वराज्य की लौ जगी, उस स्वराज्य की ज्योति जगी, वो चिंगारी फूटी। क्योंकि स्वराज्य माने क्या? अपने राज्य में स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ सर उठाकर हम जी सकें, अपने धर्म का निर्वहन करते हुए हम जी सकें। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज अपने पिता शाहजी महाराज के साथ रहते हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। अब यहाँ पर वो घटना होने वाली थी जिनका इंतजार था इस दक्कन की प्रजा को। यहाँ पर शिवाजी महाराज घुड़सवारी का बड़ा शौक था, क्योंकि पहाड़ों से निकलकर घोड़े दौड़ाने का जो उन्हें मौका मिला था। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज घुड़सवारी में पारंगत हो रहे हैं धीरे धीरे। एक समय जब शिवाजी महाराज अपने घोड़े को लेकर अपने साथियों के साथ रास्ते पर जा रहे थे, तब वहां पर एक बड़ा ही विकट दृश्य देखा। एक विधर्मी एक गऊ को, एक गाय को घसीटे हुए ले जा रहा है। गाय रमा रही है, लेकिन वो उस गाय को खींचे ले जा रहा है और वो गाय को अंततः काटेगा ही। ये दृश्य पहली बार शिवाजी महाराज ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अभी तक सिर्फ कहानियां सुनी थी। माता जीजाबाई केवल कहानियां बताती थी कि कैसे वो विधर्मी हमारी गऊ को ले जाकर और काट कर उसका मांस भक्षण करते हैं, सिर्फ कहानियां थी। लेकिन पहली बार जैसे ही शिवाजी महाराज की वो नजर उस विधर्मी पर पड़ी, उस कसाई पर पड़ी, उनकी रक्त धमनियों में रक्त उबल पड़ा। 10 वर्ष के शिवाजी महाराज ने घोड़ा दौड़ाकर उस कसाई के पास पहुंचे। पहले चेतावनी दी, लेकिन वो कसाई उस पर हंस पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही चलता था। यहाँ पर जितने भी हिंदू समाज था वे गर्दन झुकाकर ये सब तमाशा देखते ही थे। यहाँ पर मनमानी थी इन विधर्मियों की। तो वो हंसा, अरे तुम जानते नहीं, शाही फरमान है बीजापुर में, हमारा गाय काटना अधिकार है। बस इतना सुनना था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब अपनी तलवार निकाली और वो जो रस्सी पकड़ रखी थी उस कसाई ने, उस रस्सी को नहीं काटा, जिस हाथ से वो रस्सी पकड़ रखी थी उस हाथ को ही अलग कर दिया। यहाँ पर एकदम से सब सन्न रह गए, क्योंकि ये घटना वास्तव में बहुत बड़ी थी, एक विद्रोह का प्रतीक थी। तब शिवाजी महाराज गरजते हुए बोले, अरे तुम मुझे धन्यवाद कहो कि मैंने तुम्हारी गर्दन अलग नहीं करी। वो कसाई तो वहां से एकदम से प्राण बचाकर भाग निकला। ये घटना का इंपैक्ट ये हुआ कि कुछ इतिहासकार वहां लिखते हैं कि छोटा मोटा दंगा भी वहां पर हुआ था, क्योंकि मराठाओं के लिए भी ये घटना एक स्वाभिमानपूर्ण थी। तो छोटा मोटा दंगा भी बताते, लेकिन जल्द ही शाहजी महाराज ने वहां सब पर कंट्रोल पा लिया, क्योंकि शाहजी महाराज की अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थी। किंतु ये घटना जब दूर दराज गांवों तक पहुंची, तब एक आशा की किरण जरूर सभी को वहां पर नजर आई होगी। किंतु
इस घटना से भी बड़ी घटना इसके बाद होने वाली थी, जिस घटना ने पूरे दक्कन में ही इस बात का प्रचार कर दिया कि उनको मुक्त करने वाला आ गया, उनके लिए स्वराज्य की स्थापना करने वाला आ गया। वो घटना कौन सी थी उसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो धीरे 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 हम शिवाजी महाराज के जीवन में प्रवेश करेंगे। अद्भुततम घटनाएं हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण जीवन में। तो जुड़े रहें इस सीरीज से, बहुत आनंद आने वाला है। तो यहां तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।